अब अमेरिका ने वो क्या कहते हैं इनकरेज किया पाकिस्तान को, और जिया ने उनको खिलाफ बहुत थे, बट आई थिंक एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही प्लेड हिज कार्ड्स वेरी वेल। ही टोल्ड द अमेरिकन्स, बात सुनो, आपका काम हम करेंगे लेकिन फ्री हैंड हमारा होगा, कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। हमें पैसा दिया जाए, इकोनॉमिक मिलिट्री एड, और हमें एडवाइजर्स और ये भेजें, लेकिन यहाँ सारा हमारी आईएसआई इसको कंडक्ट करेगी। तो आईएसआई ने वो फिर किया, और पाकिस्तान के इकोनॉमी जो एकदम जिया के दौर में इम्प्रूव की, वो तो डॉलर्स आए अमेरिका की तरफ से पंप्ड इन। उससे पहले जिया को इन्होंने कॉर्नर किया हुआ था बिकॉज ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यूइंग विद न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी, लेटेस्ट वेपनरी आ गई जो शायद इंडिया से भी बढ़ के थी, कन्वेंशनल वेपनरी। हाँ जी, बहुत डॉलर भी आ गए। तो जियाउल हक का दौर जो मशहूर है कि इकोनॉमी वाज डूइंग वेल इज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन डॉलर्स व्हिच वर पंप्ड इन। सऊदीज का इंटरेस्ट ये था कि ईरान का यहाँ पे इन्फ्लुएंस कोई ना हो, हम यहाँ पे अपना, और देवबंदी और अहले हदीस को ज्यादा प्रमोट किया गया, लेकिन सब मुसलमानों को जो सुन्नी थे उनको इन्होंने प्रमोट किया। ये पर्शियन के अंदर अफगान, ये जो है ना, ये पर्शियन या उर्दू जिसमें भी है, ये अरिथमेटिक की वो क्या किताब है। सिखाया क्या जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है कि अगर 24 मुजाहिदीन 25 रशियन अग्रेसर्स को मारते हैं तो बताएं ये कितना टोटल होगा, यानी मल्टीप्लाई करने का तरीका। ये किताब में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और ये आपकी ये वो पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट, ये वो किताब है। हाँ, उसके अंदर मैंने इनका जो निसाब है ना, उससे एक पेज लेके तो यहाँ पे आपके सामने लगा दिए। जिया की डेथ इसलिए मिस्टीरियस है, ही वांटेड टू कंटिन्यू विद द इस्लामिक कैंपेन इन अफगानिस्तान, बट द रशियंस एंड अमेरिकन्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ जिया वो 1989 में जिनीवा अकॉर्ड हो गया। जी हाँ, फिर द बर्लिन वॉल कम्स डाउन एंड द यूएसएसआर हाँ जी, डिसइंटीग्रेट्स एंड ऑल दैट। सो दैट्स इट। पाकिस्तान की तारीख के मोड़, अगर वो मोड़ ना मुड़ते तो तारीख कुछ और होती। वो मोड़ जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला किया, एक गहरी तहकीक, एक तफसीली तज्जिया। पाकिस्तान को समझने के लिए देखिए टॉकिंग पॉलिटिक्स के खुसूसी एपिसोड्स डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और ये है स्पेशल एपिसोड ऑफ टॉकिंग पॉलिटिक्स। स्पेशल एपिसोड्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, और हम देख रहे हैं पाकिस्तान की मोमेंट्स को, वो मोमेंट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री के जहां पे चीजें बदली, ड्रास्टिकली चेंज हो गई, और उसके बाद पाकिस्तान एक डिफरेंट ट्रैक पे चला गया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन जफर। जी, आज हम बात करेंगे ज़ियाउल हक साहब के दौरे हुकूमत पे। ये इस सिलसिले का तीसरा एपिसोड है, और आज डिस्कशन होगी अफगानिस्तान के जहाद पे, अफगान जहाद। हमारी जी पिछली जी जो डिस्कशन थी डॉक्टर साहब, जिसमें हमने इस्लामाइजेशन को डिस्कस किया था, तो उसमें कुछ लोगों की फीडबैक ये थी कि हाउ इज दिस अ टर्निंग पॉइंट, और आप लोग माइन्यूट डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें, बट आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि इस्लामाइजेशन इज अ टर्निंग पॉइंट, इसलिए कि उसके बाद चीजें बदली, मुल्क का कल्चर चेंज हो गया। इट नेवर रिमेन्ड द सेम एज इट वाज। सो टुडे वी आर इन अफगान जिहाद, दिस एपिसोड। और अफगान जिहाद, जिस तरह हमने पिछले अपने एपिसोड में डिस्कस किया था, इज दैट इवेंट जिसकी वजह से इस्लामाइजेशन विच स्टार्टेड फ्रॉम राइट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, वो हमने जो सारा डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन, एंड देन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और भुट्टो साहब का उसमें किरदार, इम्पीटस मिला, इससे चीजें तेज हुई अफगान जिहाद की वजह से, बिकॉज उसके अंदर जो वेस्ट ने हमें पिच किया अगेंस्ट कम्युनिज्म एज अ कजन रिलीजन क्रिश्चियनिटी का, और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ इस मुल्क में। सो लेट्स टॉक अबाउट अफगान जिहाद टुडे। व्हाट्स योर टेक जी। ऑन? देखें, ये जो आपसे लोगों ने सवाल किया है कि ये टर्निंग पॉइंट क्यों है, टर्निंग पॉइंट यूं है कि ये सारी चीजें पोटेंशली टू नेशन थ्योरी के अंदर मजहबी जुनून को जो उन्होंने 45-46 में इस्तेमाल किया था इलेक्शन जीतने के लिए, वो सारा कुछ इट केम टू हॉन्ट पाकिस्तान। तो हमने एक के बाद एक देखा है कि पाकिस्तान उन उस
उस लेगेसी से अलग नहीं हो सका, हो भी नहीं सकता, उसी के अंदर ये फंक्शन करते रहे हैं। अब अफगान जिहाद जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म इस तरह करता है, या जियाउल हक की डोमेस्टिक पॉलिसी और अफगान जिहाद यूं बनता है कि चीजें क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। ये माओ की जो है ना एक, वो महल लोगों को समझा दें कि चीजें होती रहती हैं, लेकिन एक जगह पे जाके उनकी क्वालिटी बदल जाती है। क्वालिटी कैसे बदली? कि मैंने कहा है, जो पुराने लोग इस्लाम की बात करते थे वो थोड़े पढ़े लिखे भी थे, मैट्रिक पास भी, ठीक ठाक अंग्रेजी का सेंटेंस बोल लेना, घर में बात कर लेना, आपने देखा ही होगा। जी हाँ जी। लेकिन अब आप पीएचडीज को बता दें, वो ना अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, और अंग्रेजी जुबान जो मैं समझता हूँ आज के दौर की इज द, वो क्या कहते हैं, पासपोर्ट टू नॉलेज, उसमें बिल्कुल ये अपना कोरे होते हैं। आप हमारी क्रिकेट टीम के बिहेवियर को देख ले एज कंपेयर टू द इंडियंस। विराट कोहली जब बोलते हैं और हमारे जो बोलते हैं, उनको बेचारों को चांस ही नहीं हमारी तरफ दिया गया। एनी हाउ, क्वालिटेटिव चांस चेंज कहाँ आ रहा है फ्रॉम क्वांटिटी। एक एक चीजें तो ये करते रहे हैं। हाँ जी, जिना साहब की वो 7 सितंबर 1945 की स्पीच इलेक्शन पे कि द कुरान रिक्वायर्स एवरी मुस्लिम्स, कि वो स्टडी करो और ऑल लॉज, ये सारा कुछ उसमें है। वहां से अगर आप शुरू करें, फिर 45 46 का इलेक्शन गिनते जाए ना एक एक। हाँ जी, 7 मार्च 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फर्स्ट प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट, सेकंड प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट, 56 कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा कुछ करते 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 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ज्यादा इस्लाम को इंक्लूड कर लिया ना, अपना भुट्टो साहब ने। तो लोग सवाल जो कर रहे हैं, क्वालिटेटिव चेंज क्या है, कि ये सारी चीजें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की वजह से हो रही थी। और जिया ने भी ये सारा कुछ किया तो अपनी अपॉर्चुनिज्म के लिए है, लेकिन वो साथ साथ ही वॉज अ कमिटेड फंडामेंटलिस्ट। ये दो चीजें हैं, कमिटेड फंडामेंटलिस्ट प्लस ही हैड नो अदर मैंडेट फ्रॉम द पीपल एक्सेप्ट कि अब वो कहे कि मैं इस्लाम वाला जो प्रॉमिस है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। डोमेस्टिक पॉलिसी तो हमने डिस्कस कर ली है। अब अफगान जिहाद क्या करता है? अफगान जिहाद ये करता है कि हम देखते हैं कि हमने पहले शायद डिस्कस किया है कि 73 में किंग जाहिर शाह, जो खासे लिबरल किंग थे अफगानिस्तान को, उनको ओवरथ्रो कर दिया उनके ही कजन ने, दाऊद ने। और उसने आके, दाऊद खान ने रिवाइव कर दिया पख्तूनिस्तान इशू। भुट्टो साहब उस वक्त हुकूमत में थे, इन्होंने बंदे भेजे कि सीआई के साथ मिलकर हम तैयार हो जाएं कि अफगानिस्तान को कैसे कंटेन करना है। और वो, उनका नाम था समथिंग ताड़ड़, जो बाद में मशहूर हुए कर्नल इमाम। उनको भेजा गया, उनका इंटरव्यू मेरी किताब में है, इस वाली में। हाँ जी, हाँ जी। सो ये सारा कुछ हुआ। जिमी कार्टर के जो थे ना एडवाइजर, आई थिंक ब्रिजेंस्की, ही केम टू पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की कि भी ये लड़ने को तैयार है। और 1959 का जो आर्म्स डील, आर्म्स वो था ना, यूएस पाकिस्तान मिलिट्री जो हुआ था अलायंस, एक तो 54 में था, 59 में दोबारा हुआ था, उसको रिवाइव किया गया। उससे पहले ये अमेरिकन पोजीशन थी कि भाई ये तो एक एग्जेक्टिव स्टेटमेंट है, इसको कांग्रेस ने पास नहीं किया, लिहाजा हम पाकिस्तान के कोई ऐसे एलाई उलूई नहीं है। 65 वॉर के बाद अमेरिकन ने पाकिस्तान से हाथ दूर कर लिया था। वी नो ऑल दैट, हमने ये बातें की हुई। जी जी। अब अमेरिका ने, वो क्या कहते हैं, इनकरेज किया पाकिस्तान को, और जिया ने उनको खिलाफ बहुत थे, बट आई थिंक एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही प्लेड हिज कार्ड्स वेरी वेल। ही टोल्ड द अमेरिकन, बात सुनो, आपका काम हम करेंगे, लेकिन
फ्री हैंड हमारा होगा कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। हमें पैसा दिया जाए, इकोनॉमिक, मिलिट्री एड, और हमें एडवाइजर्स और ये भेजें, लेकिन यहाँ सारा हमारी आईएसआई इसको कंडक्ट करेगी। तो आईएसआई ने वो फिर किया, और पाकिस्तान के इकोनॉमी जो एकदम जिया के दौर में इम्प्रूव की, वो तो डॉलर्स आए अमेरिका की तरफ से पंप्ड इन। उसको उससे पहले जिया को इन्होंने कॉर्नर किया हुआ था बिकॉज ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यूइंग विद न्यूक्लियर प्रोग्राम। यस, अब जिया ने यह भी कहा कि मियां अगर आपने जिहाद करवाना है ना हमसे, तो हमारे इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आंखें ना करो, लेट अस डू आवर वर्क, एंड द अमेरिकन्स एग्रीड। इसी दौरान रोनाल्ड रेगन गॉट इलेक्टेड, और रोनाल्ड रेगन तो आपको पता है एंटी कम्युनिस्ट बड़े मशहूर था। यस, तो दे ऑल केम टुगेदर, और पाकिस्तान को बहुत इकोनॉमिक और मिलिट्री एड मिली। हाँ जी, लेटेस्ट F-16 वेपनरी, उसी जमाने में F-16 दिए गए जी, लेटेस्ट वेपनरी आ गई जो शायद इंडिया से भी बढ़ के थी, जी। कन्वेंशनल वेपनरी। हाँ जी, यस, बहुत डॉलर भी आ गए। तो जियाउल हक का दौर जो मशहूर है कि इकोनॉमी वाज डूइंग वेल इज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन डॉलर्स व्हिच वर पम्प्ड इन। इसमें फिर जो स्ट्रेटजी बनाई गई, उसमें सऊदी अरेबिया और अमेरिका बेसिकली, साथ साथ चाइना भी, उन्होंने भी अपनी पत्ती डाली। $400 मिलियन, इजिप्ट भी इन्वॉल्व था, इसराइल भी इन्वॉल्व था, ऑल ऑफ देम केम टुगेदर अमेरिका के कहने पे। इन्होंने मुजाहिदीन सारी दुनिया से रिक्रूट किए। आज जो दुनिया में बाद में 9/11 हुआ है अरबों की तरफ से, तो वो कोई आसमान से हो गया। यस, ये सारी दुनिया से मुसलमानों को लेके आते थे पेशावर, और उनको ट्रेन करते थे। आपको याद होगा बाद में पाकिस्तान से टेररिज्म भी हुई 90s में। ये वही लोग थे जो यहाँ आके ट्रेन हुए थे। जी हाँ। तो इफ यू प्ले विद फायर यू कैन गेट हर्ट, कहते हैं, वो जल भी जाते हैं ना आप। अपने हाथ भी जलते हैं जब आप आग लगा। हाँ, तो इन्होंने सब ट्रेनिंग की यहाँ पे पाकिस्तान में 1970s तक। कोई 400 ये थे, क्या कहते हैं यार, मदरसे। मदरसे। जी। और मदरसों का काम था मौलवी तैयार करना। एक जनरेशन खत्म हो गई तो अगला मौलवी आ जाए, चलो भी अब आप नमाज पढ़ाएं। 20,000 बना दिए, और उसमें फिर वहां पे जो ट्रेनिंग दी वो तो कत्ले आम की थी कि जिहाद करना मुसलमानों का फर्ज अव्वल है। ये पॉलिसी अमेरिका की तरफ से, और सऊदी तो खैर उनके साथ ही थे, आई। सऊदीज का इंटरेस्ट ये था कि ईरान का यहाँ पे इन्फ्लुएंस कोई ना हो, हम यहाँ पे अपना। और देवबंदी और अहले हदीस को ज्यादा प्रमोट किया गया, लेकिन सब मुसलमानों को, जो सुन्नी थे, उनको इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने फंडिंग दी कि अफगान जो है ना मदरसों में क्या पढ़ाया जाए। तो ये मेरी किताब में पेज 263, ये पर्शियन के अंदर अफगान, ये जो है ना, ये पर्शियन या उर्दू जिसमें भी है, ये वो अरिथमेटिक की वो क्या किताब है। अच्छा। सिखाया क्या जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है कि अगर 24 मुजाहिदीन 25 रशियन एग्रेसर्स को मारते हैं, तो बताएं ये कितना टोटल होगा, यानी मल्टीप्लाई करने का तरीका। ये किताब में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और ये आपकी ये वो, पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट, ये वो किताब है। हाँ, उसके अंदर मैंने इनका जो निसाब है ना, उससे एक पेज लेके तो यहाँ पे आपके सामने लगा दिया है। राइट। मैंने द यूनिवर्सिटी ऑफ वेरी नेब्रास्का, क्लियर जी, एविडेंस ऑफ यस यस, व्हाट वाज बीइंग टॉट। हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के अमेरिकन प्रोफेसर को कांटेक्ट भी किया। ओके। मैंने कहा ये आपकी तरफ से फंडिंग है और ये है, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन इट। मैं उनकी पोजीशन भी दे दूं, बिकॉज आई एम अ स्कॉलर। मैं किसी, उन्होंने कहा जी कि हमने फंडिंग जरूर की थी इसकी, लेकिन ये जो है उन्होंने खुद ही जो है वहां पे उन्होंने ये किया। अब ये मैं नहीं जानता। या वेल,
It's one हाँ, man's word against another's. दैट्स राइट। मगर हमने दोनों का दे दिया। हम्म हम्म ज्यादा यही लगता है कि ये अमेरिकन वहां से ही आया होगा कि यूं लोगों को। और लेकिन ये बिलीवेबल उनकी स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि यू कैन नॉट लीव द क्रिएटिव पार्ट टू द पर्सन हु इज रिसीविंग द एग्जैक्टली, मनी। एग्जैक्टली। और तो आपकी आई अप्रूवल के बगैर कैसे हो गया जब आपने ये कैसे हो फाइलिंग गया? की हाँ, है? हाँ वो जी, तो एक, आपका। हाँ, हाँ तो जी जी। ऑल दिस इज देयर। आप किताब के अंदर चेक कर लें। हम्म अब वो पता नहीं, अब कहते हैं 40,000 मदरसे हैं, और वहां हम्म। पे आपको पता है गरीबों के ज्यादा बच्चे आते हैं, जी पख्तून हाँ और जी ये हाँ और जी वो, हाँ जी हाँ सर। साउथ पंजाब से आते हैं। सारे पाकिस्तान को एक्सट्रीमिज्म, जुनून की तरफ जो है ना, ये जुनून 45 46 इलेक्शन में आया, हम्म फिर ये 74 में आया। इस दफा इसको फुल बैकिंग मिली वेस्ट की। MI6 भी इन्वॉल्व था। डू यू नो, पुराने अफगान हैंड जो थे ना, हम्म ब्रिटिश मिलिट्री एंड सिविलियंस हु हैड सर्व्ड इन अफगानिस्तान या हम्म ट्राइबल बेल्ट में, उनको बुलाया गया हम्म कि हमें आप हेल्प, क्योंकि अमेरिकन को इस इलाके का पूरी तरह पता नहीं था। हम्म तो उससे हुआ ये कि सोसाइटी के अंदर वो जुनूनियत जो है, जिससे आप और मैं आज उसका, उसकी आफ्टर we are इफेक्ट्स, feeling the heat हाँ, of it. Yes. उसकी हीट जो हम कर रहे हैं, ये सारा अफगान जिहाद के दौरान हुआ है। Yeah. और अमेरिका ने अपना बदला लिया, जो रशिया ने उनको वियतनाम को सपोर्ट किया था ना Hmm. उस जंग में, और अमेरिका को भागना पड़ा था। Yes. तो अब अमेरिकन को चांस मिला कि वो रशिया को, और इसमें भी वो कामयाब हो गए कि रशिया जो है बाद में 91 में कोलैप्स भी कर गया, बिकॉज उसकी वजह इंटरनल भी थी, लेकिन इस जंग का ही रोल भी था। Hmm. इसके अलावा महल जिया की डेथ तक हम आ जाए, है ना? जी, अच्छा, 1988. Yes. 89, 89, हाँ 88, हाँ 88 17th सर। August 1988. जी जी। हुआ ये कि ये जो है रशियन, क्योंकि स्टिंग जो थी वो मिसाइल इनको मिल गई थी, स्ट्रिंगर मिसाइल ही है मिसाइल्स, ना, ये हाँ जी, स्ट्रिंगर मिसाइल्स जो कि शोल्डर पे रख के करते थे। स्टिंगर मिसाइल, यस। जिससे इन्होंने रशियन जहाजों को गिराया टारगेट इन किया। लार्ज यस। नंबर्स। यस। एक फिल्म भी है, आपने देखी होगी पाकिस्तान में, जिसके अंदर ये सारी स्टोरी है, या। और जनरल जिया का रोल ओम पुरी ने किया था। सो पूरी इस पे जंग बना, इस पे फिल्म बनी थी पाकिस्तान में आके। ओम पुरी ने ये रिकॉर्ड करवाई थी सारी अपनी फिल्मिंग अच्छा। शूटिंग। ओके। हाँ हाँ, ही प्लेड जियाउल हक। तो राइट। इन्होंने फिर रशियन आर्मी को इस तरह, उनकी एयरफोर्स को तबाह किया। हम्म और अच्छा, जियाउल हक, हुआ क्या कि कम्युनिस्टों के अंदर जो थी ना यूनिटी, वो खुद ब खुद ही खत्म हो गई। ये अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के दो अलायंस थे, हम्म परचम और खल्क। हम्म परचम के लीडर थे तराकी और अमीन, और खल्क के लीडर थे वो, क्या नाम है यार, another man who later on served as, हम्म एनी हाउ, कम्युनिस्ट जो हैं वो एक दूसरे से लड़ते रहे कि 1988 में हालात, सोवियत यूनियन और अमेरिका वाज एग्रीड कि ये बात अब खत्म हो गई है, लेट्स सेटल इट। हाँ जी। जी हाँ। लेकिन लेकिन जिया वांटेड टू कंटिन्यू विद द इस्लामिक थ्रस्ट, और जो उनका वो प्रेसिडेंट, उनका जो 1985 में जुनेजो साहब की जब हुकूमत आई थी, जी जी 85 के इलेक्शंस के बाद, वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस थे, वहां जी जो जी, हुकूमत आई थी वहां पे जुनेजो साहब के साथ उनका इख्तिलाफ हो गया था हाउ टू ये जो एंड गेम खेलनी थी इन्होंने उसके एंड ऊपर। गेम खेलनी, एंड गेम एग्जैक्टली। उसमें अगर आपको याद हो, जैन नूरानी साहब उस वक्त वजीर खारजा थे पाकिस्तान के, और जनीवा अच्छा अकॉर्ड पे जब इन्होंने जाना था साइन करने के लिए, तो जैन नूरानी साहब ने अपने दाएं हाथ पे पट्टी बांध ली थी, शोइंग हिज इनएबिलिटी टू यूज अ पेन। तो उन्होंने वो डिले करने के लिए
कि उसको हाँ साइन करना चाहते थे, और वहीं पे जुनेजो साहब के और जिया साहब के इख्तलाफात हो गए थे, बिकॉज वन पार्टी वांटेड, ये चाहते थे कि अमेरिकन वहां जरा लंबा स्टे करें, दी अदर पार्टी वांटेड के पुल आउट कर जाएं और इसको वो वाइंड अप कर लें गेम को। तो ऐसी कुछ सिचुएशन थी। जी जी। जी जिया वांटेड कि हमने रशिया को अगर डिफीट कर दिया तो अब अफगानिस्तान को पूरा इस्लामिक किया जाए, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के इश्यूज हैं। जी जी, वो भी थे, वो भी और सुना। वहां पे फिर बड़े जुल्म के साथ डॉक्टर नजीबुल्लाह जो प्रेसिडेंट थे उनको मारा भी गया, हम्म उनकी फैमिली को भी मारा गया, अमीन भी गॉट किल्ड। और ये, हाँ, बबरक कामल वो भी हम्म, प्रेसिडेंट रहे। आई थिंक ऑल दीज पीपल वर शंटेड आउट, और ये और वो बहुत जुल्म हुआ उस या जमाने में अफगानों के साथ। या जिया की डेथ इसलिए मिस्टीरियस है कि ही वांटेड टू कंटिन्यू विद द इस्लामिक कैंपेन इन अफगानिस्तान, या बट द रशियंस एंड अमेरिकन्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ जिया वो 1989 में जिनीवा अकॉर्ड हो गया। जी हाँ, फिर द क्योंकि बर्लिन वॉल कम्स डाउन एंड द हाँ यूएसएसआर हाँ जी डिसइंटीग्रेट्स एंड ऑल जी। सो दैट्स इट। तो ये है दैट। अफगान अफगान जिहाद का जो असर हुआ है कि जिया के जाने के बाद वो आइडियाज, वो एक्सट्रीमिज्म, और वो एक्सट्रीमिज्म इन इन एक्शन, यानी टेररिज्म जो है, या यानी तालिबान, और ये सारा उस पे हम बात करेंगे कि सोसाइटी में यकीनन बात इसने करेंगे, क्या जहर। लेकिन जी जी हमारे ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए जी ये तो वो सारी चीजें हैं जो कि आपने बहुत तफसील से डिस्कस की हैं सारे जी प्रोग्राम्स में। जो इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे पाकिस्तानी, वन इज अ जी जी वेरी जी विजिबल इम्पैक्ट कि यहाँ जी। मदरसे बड़ा बन बड़ा गए, वो हो वो गया। वो मैं देयर कहता वाज हूँ ब्रूटलाइजेशन ऑफ सेंसिबिलिटीज। एग्जैक्टली। देखिए, और आप देखिए, मैं एक 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 आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे जमाने में भी कुर्बानी दी जाती थी। मुझे भी याद है, हम वो एक जानवर ले, वो बकरा या कुछ है, जी। लेकिन अ, उस जानवर के साथ प्यार किया जाता था आखिर तक। जी हाँ। अब मैंने देखा है डंडे मारते हैं उनको, वो भैंसे को, और उनको, वो बेचारे भागते हैं उनके पीछे। यानी लोगों की जो है ना एक सेंसिबिलिटी, या नफासत जो है, नफासत खत्म कर दी है इन्होंने। इन्होंने नेशनल इतना जुनून, सेंसिबिलिटी पे असर पड़ा, नेशनल बहुत, सेंसिबिलिटी पे असर पड़ा। हाँ फिर वो ड्रग्स और हीरो, क्योंकि देखिए वो उस वक्त दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डरिंग एरियाज थे जो फाटा कहलाते थे उस दौर में, जी जी। वहाँ पे हेरोइन की काश्त और पोस्ट की काश्त, और बिकॉज दैट मनी वाज बीइंग यूज्ड टू फंड द और जिहाद एट आर्म्स दैट और टाइम, आर्म्स एंड और आर्म्स आर्म्स जो ऑफ है, कोर्स एके वो लोग, 47 एंड ऑल जी दैट। जी। तो उससे भी माहौल पे असर पड़ा। व्हाट इज रियली अ बिग लॉस फॉर दिस नेशन, कि उससे जैसे अभी आपने कहा कि सेंसिबिलिटीज चेंज हुई हाँ, और एक ब्रूटलाइज कर कल्चर, दिया, ब्रूटल बना दिया कल्चर चेंज हो सेंसिबिलिटीज को। गया, इट हाँ चेंज द हाँ। कल्चर। इसके अंदर वेस्ट ने मुसलमानों की शायद पूरी स्टडी की है कि इनको कैसे मजहबी जुनून में लाया जाए, और इनको जिहाद जो है वो कहा जाए, वो पुरानी बात नहीं है, आज की बात है। और अब वो सारे के गले पड़ गया सारी दुनिया के लिए, तो ये सारी हुआ। दुनिया के, बट आई थिंक डॉक्टर साहब दिस इज नॉट इस्लाम स्पेसिफिक, रिलीजियस फर्वर अगर आप चले, हिंदूज में बढ़ा दें, आप क्रिश्चियंस में बढ़ा दें, तो आई एक एग्री, आई एक एग्री, पॉइंट आई पे एग्री, जाके इट कैन बी रियली ब्रूटल। आई 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 यस आई डू एग्री। यस। ये है, देखे, इसका बेस्ट एग्जांपल है बुद्धिस्ट मंक जो कर रहे हैं अपना म्यांमार में। जी हाँ जी हाँ, हाँ, सो सो आई थिंक आई ग्रांट यू अ पॉइंट। लेकिन यस। बात ये है, हमारा वो क्या कहते हैं, वास्ता तो इनसे ही पड़ता है ना, जो मुसलमान जी जो हाँ जी करते हैं। जी, इसलिए हम उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। एग्जैक्टली इट्स एग्जैक्टली। नॉट यूनिक टू मुस्लिम्स, बट इट इज वाइड स्प्रेड अमंग मुस्लिम्स, ये तो आप कह सकते हैं ना। ये बिल्कुल कह सकते हैं, और ये ये थिंग्स कह हैव सकते हैपेंड, हैं। थिंग्स हाँ, हैव हैपेंड। जी 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 जी। मैं इसमें एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा कि इसके इम्पैक्ट को जब हम असेस करते हैं एकेडमिकली, जी सो उसके अंदर हम वेयर डू वी पॉइंट द फिंगर, वेस्ट का इसमें जो किरदार रहा है, क्योंकि दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इफ नॉट मोर और लेस
तो जी उसमें हम सारा ब्लेम अपने ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं और अल्टीमेटली इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स जिया बैशिंग हमारे एकेडमिक डिस्कोर्स में स्पेशली, हाँ, एंड वो अदर नॉनसेंस फैक्टर्स है। आर इग्नोर्ड। जैसे जी आपने जिमी कार्टर साहब की बात की थी, तो व्हेन ज़ियाउल हक टुक ओवर, तो रिपोर्टेडली जिमी कार्टर gave him a very very angry telephone call, but हाँ, after some time he became a favorite of the West. वही ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। यू इट्स गुड यू पॉइंट इट आउट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल जो मैंने किताब में नहीं डाला एंड आई रिग्रेट इट। मेरे एक दोस्त हैं, अगर आपने मेरी पंजाब वाली किताब पढ़ी है ना, जी जी। उसमें पहली स्टोरी के अ क्रिश्चियन फैमिली ऑफ लाहौर डिसाइडेड टू लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया हम्म ऑन द ऑन द सितंबर के शुरू में। वो पूरी इट बिगिंस द बुक बिगिंस विद दैट। हम्म वो बता रहे थे कि ही वाज प्रमोटिंग, वो बॉक्सर मोहम्मद अली नहीं है, जी हाँ। जी। उसके लिए ही हैड अरेंज्ड अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस इन बांग्लादेश। ओके। वो कहते हैं मैं और मोहम्मद अली दोनों वहां पे थे, उनकी वो होते थे, यानी पब्लिक आती थी देखती थी उनकी, है ना। जी तो हाँ। वो कहते हैं उसी दौरान ये सारा कुछ शुरू हुआ। तो जिमी कार्टर का फोन आया टू मोहम्मद अली। हम्म ही वाज वेरी क्लोज टू जिमी कार्टर, ये द बॉक्सर मोहम्मद अली। जी। तो उसने कहा कि मोहम्मद अली, डू यू नो द रशियंस हैव एंटर्ड अफगानिस्तान एंड Afghanistan is an Islamic country and it's the duty of you as a Muslim to defend it. तो उसने कहा प्रेसिडेंट व्हाट कैन आई डू। उसने कहा तुम वापस आओ और इसके अंदर हमारी सपोर्ट करो। तो जिमी कार्टर कॉल्ड द बॉक्सर मोहम्मद अली टू गेन पॉपुलर, वो क्योंकि मोहम्मद अली वाज अ हीरो फॉर मुस्लिम्स ना। जी हाँ। तो इस तरह इन्होंने सारी दुनिया के मुसलमानों को जिहाद के अंदर इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व किया फॉर देयर ओन हाँ, ऑब्जेक्टिव। फॉर देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। ऑफ कोर्स। और और उसके बाद फिर 9/11 भी हुआ, वो भी हम जानते हैं। उसके बाद बॉम्बिंग हुई, क्या कहते हैं, लंदन के अंदर, बसों के अंदर, जी अंडरग्राउंड जी, के वो अंदर, 2004 कैंटीन जुलाई में हुई। में ये 7th सारे ऑफ जुलाई लोग, की। यस। ये सारे लोग बाद में हम आएंगे इसके ऊपर, या वी 90s विल पे कम जाके। टू ऑल दैट। ठीक है तो जी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, ये सारी सिचुएशन है हमारे देखने वालों के लिए स्पेशली। जब हम ये बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में तो हमारे यंग लोग होते हैं, बच्चे जो जी हैं जी इस जी वक्त जी जी 15 जी से 25 साल वाले लोग जो हैं, जी क्योंकि जी उन्हें ये बातें समझने की जरूरत है इन द राइट पर्सपेक्टिव, वेरी जी ऑब्जेक्टिवली। जी उसमें एक चीज मैं जाने से पहले ऐड करना चाहूंगा कि ये जब सब कुछ हो रहा था 1970s ऑनवर्ड्स, तो उसमें हेनरी किसिंजर साहब ने उनका बड़ा रोल था। और अभी कुछ अरसा पहले, उनकी डेथ से पहले, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था। मेरे ख्याल है कि 2010-12 के आसपास, वो लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब पे वो इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे अल्फाज थे कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, but Pakistan will have to decide whether it's a country or a cause. और Cause, और C-A-U-S-E. कॉज, अच्छा कॉज, हाँ Yes, कॉज। yes. Because a cause operates differently and a country operates differently. Well, he has a subtle point. I can understand. He Yeah. understood things. Yes. भाई उन अमेरिकन को पता है कि मुसलमानों को इस्तेमाल करना हो वेस्ट को, तो कैसे करते हैं। कैसे इनमें करते हैं, बट इनमें मजहबी जुनून उभारो और इनके ऊपर जिहाद वाला जो है ना वो तारी कर दो। या ये हम्म और लेकिन ये अब हमारी हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना फैसला है कि हम्म अगर हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना हाँ, चाहते, नहीं, ये जुनून बिल्कुल हम खुद सही। पे तारी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आई कि एग्री, बिल्कुल सही है। कोई आपको जबरदस्ती, यू कैन, वो क्या कहते हैं कि यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आपको कोई एब्सोल्युटली। ले जा तो सकता है कि जबरदस्ती बैटल ग्राउंड तक, लेकिन आपको मजहबी जुनूनी होने पे कोई जबरदस्ती राजी नहीं कर सकता। ये आपका अपना ही फैसला होगा, ये आपके अंदर ही होती हैं वो कमजोरियां जो दूसरे इस्तेमाल करते हैं, मैं जो ये दूसरे कहूँगा। इस्तेमाल करते जी हैं। एंड दैट इज वेयर थिंग्स चेंज्ड फॉर अस वंस एंड फॉर ऑल। थैंक यू जी वेरी जी। मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत जाइए शुक्रिया जी, आपके टेक वक्त का। केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
और आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।